हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन कि कुछ स्पेशल फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स फार्मूले से। इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a² dx, इसकी वैल्यू होती है 1/2a log ऑफ x माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस। ठीक है, सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² dx, ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ 1/x² प्लस a² dx, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो बेसिकली पहले ये तीन फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद इन तीनों फार्मूले में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे का नेक्स्ट 3 फार्मूले क्या है अपना। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे। क्लियर। चलिए पहले कॉन्सेप्ट्स के ऊपर देखते हैं क्वेश्चन। मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 16 dx, x² माइनस 16 dx। ठीक है, देखो ये कैसा फॉर्म है, x² माइनस a², ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, तो x² माइनस a² का फॉर्म बन रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं और वो क्या हो जाएगा रिजल्ट 1/2a। 1/2a, ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, 1/2a log मॉड ऑफ क्या हो जाएगा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो x माइनस ए की वैल्यू है 4, तो x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस c, तो कितना हो जाएगा 1/8 log ऑफ x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। जब भी ऐसा फॉर्म बनेगा आपका, आप चेक कर लो कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, उस फॉर्म को डायरेक्ट आप रिजल्ट ही पुट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही डिराइव हुआ है कि यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए थे उसी से ये फार्मूला डिराइव हुआ है आपका। ठीक है ना, तो आप ध्यान देना जब भी ऐसा फॉर्म बने आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को ही यूज करना और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। देखिए जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देख सकते हो आप कि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1/1 यहाँ लिखा हुआ है 25 माइनस 4x², 25 माइनस 4x² dx। ठीक है, तो देखो 25 अगर इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो आपको यहाँ भी x का कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा। तो x का कोफिशिएंट 1 करने के लिए आप वहाँ से 4 को क्या करोगे कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 4 को कॉमन लोगे क्या हो जाएगा ये 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1। ये देखो जब 4 को कॉमन लोगे तो ये क्या देगा, अपॉन में 4 आएगा तो उसको लिखते हैं हम 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस x² dx। ठीक है, देखो अगर आप यही सॉल्व किए होते और a की वैल्यू 5 ले लिए होते तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो पहले x के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे और 1 बनाने के बाद जो भी वैल्यू यहाँ आएगा उस वैल्यू को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ a। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर लो, क्या हो जाएगा आपका 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, देखिए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 1/4 तो इंटीग्रल के बाहर है और क्या हो जाएगा 1/2a और a की वैल्यू है 5/2 log मॉड ऑफ a प्लस एक्स, a की वैल्यू है 5/2 प्लस एक्स अपॉन 5/2 माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 1/5 क्या हो जाएगा 1/20 log, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 5 + 2x अपॉन 5 - 2x प्लस
सी। क्लियर है आपको? तो ये दो फॉर्मूले के ऊपर दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ये जो एग्जांपल लिखा हुआ है इससे आप बेटर समझ सकते हो कि ये फार्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे हमेशा ही एक्स का कोफिशिएंट 1 कर लेना, नहीं भी करोगे तो भी सॉल्व करने का तरीका है, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट आप इसको 1 करके चलो, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा आपका। क्लियर? चलिए फिर लास्ट वन है 1/x² + a² 1/8 tan इनवर्स x/a। अब ध्यान से देखो, तो अगर यहाँ पे ये रहता सिर्फ x² + 1, अगर x² + 1 रहा होता तो आपका फार्मूला होता था tan इनवर्स x + c। तो बस अगर यहाँ हम 1 की जगह a² कर देंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x/a + c। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर भी आप क्वेश्चन एक देख लो। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/x² + 9 dx, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/x² + 3² dx। सेम फॉर्म बन गया x² + a² का। अब यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट लिखो 1/a, a की वैल्यू कितनी 3, 1/3 tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू 3 तो x/a + c। डायरेक्ट आंसर आपका समझ में आया, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। देखिए अभी हम 3 इंटीग्रल के फॉर्मूले देखे हैं, 3 स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्मूले देखे। अब नेक्स्ट 3 की बात करते हैं, ठीक है। देखो अच्छा पहले उन तीनों को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या लिखा था, 1/x² - a²। सेकेंड फॉर्मूला था 1/x² + a²। बेसिकली ये मैं थर्ड नंबर पे लिखा था इसको, और ये हो जाएगा 1/a² - x²। तो इसका क्या फार्मूला होता है वो आप सभी को पता चल गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट 3 फार्मूले हैं उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। 1/√x² - a², 1/√x² + a², 1/√a² - x²। तो आपके नेक्स्ट 3 फार्मूले बन जाएंगे, ठीक। देखिए तो ये हो गया आपका 4th, ये हो गया 5th और ये हो गया 6th। अब इनका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, 1/√x² - a² का वैल्यू होता है log mod of x + √x² - a² + c। log of x + √x² - a² + c। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा log of x + √x² + a² + c। ध्यान दो इन दोनों फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे माइनस था और यहाँ क्या है आपका प्लस है, ठीक है। चलिए लास्ट वाला फॉर्मूला देखिए, 1/√a² - x²। इसका हो जाएगा आपका 1 नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर होगा साइन इनवर्स x/a + c। साइन इनवर्स x/a + c। नोट करिए इसको। देखिए तो 3 फार्मूले वो थे और 3 फार्मूले ये हो गए, टोटल 6 फार्मूले हो गए आपके स्पेशल इंटीग्रल के, ठीक है। तो देखिए कभी कभी तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा कि आपको देख के पहचान जाओगे कि कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। कभी कभी क्या करेगा कि आपको क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा उसको पहले अपने फॉर्मूले में आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक दो एग्जांपल कि कैसे, या एक दो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखते हैं कि कैसे अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग रिड्यूस कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम बोलें कि एक क्वेश्चन आ गया 1 या dx / ax² + bx + c dx। चलो यहाँ 1 कर लेते हैं, 1 कर लो इसको, ठीक है। 1/ax² + bx + c dx। तो ये देखो ये आप डायरेक्ट पहचान नहीं पाओगे कि इसमें x² + a² का फॉर्मूला लगेगा या a² + x² का फॉर्मूला लगेगा या कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ये आप डायरेक्ट देख के पहचान नहीं सकते हो। तो पहले इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है ax² + bx + c, जो इसका डिनोमिनेटर है इसको चेंज करो। देखो अगर यहाँ से अगर मैं a को कॉमन ले लूँ, अगर a को यहाँ से कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x² + b/ax और प्लस हो जाएगा आपका c/a, ठीक है।
तो अगर ए को मैं बाहर रखूँ और यहाँ लिखूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स को हम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 का डिवाइड कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। और लास्ट में लिखेंगे सी अपॉन ए। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं। आप क्लास 9th में सीखे होगे या 10th में भी सीखे हो कि कैसे इसको हम कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब देखो 2x इंटू ये क्या लिखा हुआ है, b अपॉन 2a और प्लस c अपॉन a। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी अपॉन 2a, देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2a और ये पूरा b, तो b की वैल्यू कितनी है, b अपॉन 2a। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका जो इक्वेशन रहेगा वो बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट में लिखा हुआ है प्लस c अपॉन a, प्लस c अपॉन a। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a कॉमन था और इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2a ये पूरा b प्लस b स्क्वायर, मतलब हो गया ये आपका x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और यहाँ है प्लस c अपॉन a। और इसको और सॉल्व करो, देखो क्या हो जाएगा, a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c बाई a। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पे एक काम कर दें कि इसको ले ले रूट के अंदर, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। पहले ये यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ हो गया माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो गया, और उसके बाद इसको मैंने रूट में इसलिए रख दिया क्योंकि मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर लिख सकूँ। ठीक है, क्यों लिखा है स्क्वायर अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पूरे टर्म को टी लेट कर लूँ, आप जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे टी लेट करते थे, बिल्कुल वैसे ही करना, जो भी आंसर आएगा वो आपका सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर और माइनस, अगर इस पूरे क्वांटिटी को मैं ए बोल दूं कुछ देर के लिए, हालांकि यहाँ पे ए यूज़ है, इसको ए डैश बोल देता हूँ, ए डैश का स्क्वायर। अब देखो क्या ये फार्मूला आपका रिड्यूस हो गया, किस फॉर्म में रिड्यूस हुआ कि 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस ए डैश का स्क्वायर, और यहाँ आएगा डी टी। अब देखो ये आपके फॉर्मूले में रिड्यूस हो गया, मतलब अभी आप फार्मूला यूज कर सकते हो कौन सा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसका फार्मूला होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, समझ में आया। देखो ये इतना बड़ा टर्म देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब b a c ये सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसको सॉल्व करोगे एक छोटी सी क्वांटिटी आ जाएगी। इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे भी तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो जब भी 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कोई भी इंटीग्रल आएगा, या ये बोल लो कि कभी किसी भी इंटीग्रल के डिनोमिनेटर में अगर कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन रहता है, ठीक है, और उसके न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 रहता है, तो उसको हम रिड्यूस करेंगे अपने स्पेशल इंटीग्रल में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन की कैसे क्वेश्चन आएगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, और यहाँ आ जाएगा आपका dx। ठीक है, तो देखिए न्यूमरेटर में इसके 1 है और डिनोमिनेटर में एक पूरा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो अभी आपको सिखाया कि इसको कैसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे अपने स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में, और क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है इसलिए कुछ कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी। तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और लास्ट में क्या आएगा, प्लस ऑफ 13, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। देखिए
ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया -9 प्लस 13, तो -9 प्लस 13 करोगे तो कितना आएगा +4, और यहाँ क्या आ जाएगा dx। अब देखो बिल्कुल वो बिल्कुल सेम वैसा ही फॉर्म बन गया। अगर आपको डायरेक्ट भी यहाँ से आप फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करो कि x माइनस 3 को t पुट कर दो, और जब x माइनस 3 को t पुट करोगे और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन t का स्क्वायर, और देखो 4 को लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ लिखते हैं dx की जगह क्या लिख देंगे अब dt। देखो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था 1 अपॉन ए, और ए की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए। तो x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेरिएबल t, तो लिखेंगे t बाई ए और प्लस c, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितना पुट कर देंगे x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे अगर 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रल आएगा तो कैसे उसको हम अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल या स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए कि अगर रूट में अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, जैसे 1 अपॉन ये रूट ऑफ यहाँ आ जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, और इसको जो अंदर लिखा हुआ है इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्म तो अंदर बनेगा ही बनेगा, जैसा कि अभी हमने सीखा और उस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो इन तीन में से कोई ना कोई एक फॉर्म बनेगा, और फॉर्म बनने के बाद जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर यही वाला आपका फॉर्म बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा, तो इसके ऊपर रूट लगा दोगे अगर, तो इसका भी फार्मूला आपके पास अवेलेबल है, तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, उस रिजल्ट को यूज़ करके इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए कि अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन में किए बिल्कुल सेम तरीके से इसको बनाना है आपको एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, इसको फॉर्म बनाना है, और फॉर्म बनाने के बाद इस पूरे इंटीग्रल को आप रिड्यूस कर लेना 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म बन सकता है, या फिर क्या फॉर्म बन सकता है 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन तीनों में से कोई एक फॉर्म बनेगा, और उस फॉर्म का डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर लेना, क्योंकि इन तीनों फार्मूले का रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल है। ठीक है, ये तीनों आपके क्या है, बेसिकली फार्मूले हैं, फार्मूले नंबर 6, 7 एंड 8। क्लियर है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लोगे उसको। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। देखिए एक एग्जाम्पल 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर, 5x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे x के सामने माइनस लगा हुआ है, मतलब है कि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। 1 अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसलिए कॉमन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन लेने का इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5 को लिख सकते हैं, या चलो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लो, कुछ देर के लिए माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -5। ठीक है, -5x, तो माइनस, चलो अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -5x dx। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस कॉमन लिए थे एक्स स्क्वायर, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, और 2 का डिवाइड करेंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा इनटू x।
तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 5/2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 5/2 का स्क्वायर भी क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा dx, तो ये हो गया 1/√ऑफ, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस 5/2 का स्क्वायर dx। अब देखो बाहर माइनस था, उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1/√ऑफ 5/2 का स्क्वायर और माइनस x माइनस 5/2 का स्क्वायर। देखो ये आपका फॉर्म बन गया ना 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्ट आपको वैल्यू पता है कितना होता है साइन इनवर्स x, और x की जगह कितना लिखा हुआ है x माइनस 5/2 अपॉन साइन इनवर्स x/a होता है, और a की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस c। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लेना इसको, कैसे, क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 अपॉन 5, 2x माइनस 5 अपॉन 5 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, देखो तो कैसे अगर एक कुछ भी कोई एक क्वांटिटी दिया हुआ था उसको हमने रिड्यूस किया, रिड्यूस करके अपना एक पर्टिकुलर फॉर्म बनाया, पर्टिकुलर फॉर्म बनने के बाद डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज़ किया। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने दो कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे अगर डिनोमिनेटर में आपका पॉलिनोमियल आ जाए या रूट के अंदर पॉलिनोमियल आ जाए तो उसको हम कैसे डील करते हैं। अच्छा देखो, जितने फार्मूले अभी तक देखे हम लोग, ये 6 फार्मूले, उसके बाद 2 कॉन्सेप्ट और, ये अगर मैं ये टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ अगर, तो इन सारे के न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी थी 1 थी। ठीक है, सभी में न्यूमरेटर का वैल्यू 1 था। इन केस अगर न्यूमरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है, अगर न्यूमरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल आ जाएगा तो उसको उसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक देखते हैं कि अगर इसके न्यूमरेटर में भी कोई पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई तो उसके साथ हम कैसे डील करते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक कॉन्सेप्ट था, मान लीजिए देखिए मान लीजिए कोई एक है ऐसा इंटीग्रल की पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक बात का बहुत ही ध्यान देना कि हमेशा ही जो नीचे का आपका इक्वेशन रहेगा उसकी डिग्री ऊपर वाले इक्वेशन से ज़्यादा होगी, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि कैसे, जो अभी मैंने बोला कि ये क्यों बोल रहा हूँ, ये पार्शियल फ्रैक्शन में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि अगर नीचे की डिग्री 2 है तो ऊपर की डिग्री 2 से कम होनी चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा तो आपको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करना पड़ेगा, आफ्टर दैट आप इस रूल को अप्लाई कर सकते हो। देखिए जब भी ऐसा आएगा आप क्या करोगे कि पी एक्स प्लस क्यू को ब्रेक करोगे, और ब्रेक होगा ए कोई एक कांस्टेंट है, ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी के फॉर्म में। ठीक है, प्लस बी के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और जब ए बी की वैल्यू फाइंड कर लोगे और उसको वापस से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है, मतलब पी एक्स प्लस क्यू की जगह अब हम इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद आपका इंटीग्रल आसान हो जाएगा, उसको हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट उसको क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हैं। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन बताओ भाई इस पर। ठीक है, x/2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही है ना, dx 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। देखिए अभी तक जितने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सभी के डिनोमिनेटर में कितना था 1 था, बट यहाँ पे 1 नहीं आया, यहाँ पे कितना आ गया x प्लस 2 आ गया। तो इस x प्लस 2 को हम ब्रेक करेंगे, कैसे, x प्लस 2 इक्वल्स टू a कोई एक कांस्टेंट है उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का d बाई डी एक्स कर दो भाई,
2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, प्लस बी तो देखिए क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी एक्स, इसका जब करोगे तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ अगर इसको अलग करें तो क्या हो जाएगा 4x या 4ax, ए का मल्टीप्लाई कर दो 4ax प्लस 6a और इधर बाहर क्या है प्लस b। यहाँ पे लिखा हुआ था x प्लस 2। अगर यहाँ से दोनों साइड में अगर x के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों क्वांटिटी इक्वल है, मतलब x का कोफिशिएंट इधर भी इक्वल होगा और जो कांस्टेंट यहाँ पे है वो इस कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से मैं देखूँ तो x का कोफिशिएंट है 4a और यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, तो बताइए यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। सिमिलरली अगर b की बात करें, b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट ये है और यहाँ ये पूरा कांस्टेंट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6a प्लस बी इक्वल टू हाउ मच 2। ठीक है, बताओ a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है प्लस b इक्वल टू 2, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करिए, कितना हो जाएगा 2 माइनस 6/4। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा 8 माइनस 6/4 दैट इज 2/4 दैट इज 1/2। ठीक है, देखो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 6 2, 2/4 मतलब कितना आ गया 1/2 आ गया, मतलब a की भी वैल्यू आ गई आपके पास और b की भी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अभी जो आपका इंटीग्रल था कि x प्लस 2 अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ बी, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डिनोमिनेटर का जो ये देखो, अब इसको हम लिख सकते हैं ना, इसको पूरा इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4x प्लस 6 प्लस b की वैल्यू है 1/2 और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में जो भी इसका डिनोमिनेटर था वो लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब हमको इसका इंटीग्रल करना है, तो देखो इसका इंटीग्रल करने के लिए हम लिख सकते हैं कि 1/4 और 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 सेपरेट कर रहे हैं, इसको एक साथ ले रहे हैं और इसको अलग ले लेते हैं, प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ कितना आ जाएगा dx। यहाँ तक समझ में आएगी नहीं? ठीक है, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ ये जो प्लस था इसको हमने सेपरेट कर लिया है, इधर वाला पार्ट इधर ले लिया और उधर वाला पार्ट इस साइड ले लिया। ठीक है, अब देखो कितना आसान काम है, इसको बोल दो, इस पूरे इंटीग्रल को बोल दो I1 और इस पूरे इंटीग्रल को बोल दो I2, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो। ठीक है, क्यों किया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया, I1 और I2 कर लिया। अब अगर मैं I1 के लिए सॉल्व करूँ, ठीक है, इसको बोल देते हैं I, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो अगर मैं I1 सॉल्व करूँ कितना हो जाएगा, देखो 1/4 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और ये हो जाएगा dx, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ध्यान से देखो कि अगर डिनोमिनेटर को आप टी लेट कर लो, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 को अगर हम टी लेट कर लें, ठीक है, तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू हाउ मच dt। अब देखो ये पूरा t हो गया, ये पूरा कितना हो गया dt हो गया, देखो 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू 4x प्लस 6 dx इक्वल्स टू dt, ये पूरा हो गया dt, ये हो गया t, तो 1/t dt आ गया, तो 1/t dt का मुझे बताइए क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ बाहर 1/4 था, 1/t का होता है log t। ठीक है, तो हम लिखेंगे log और सीधे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, और प्लस c, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी I1 की वैल्यू आ गई, समझ में आया। अब देखो यही से समझ लो I2 के लिए क्या करेंगे, देखो I2 लिखा हुआ है आपका 1/2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल हो
और नोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल फार्मूले में। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के फार्मूले में इसको रिड्यूस करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, और जैसे आपको भी पिछला क्वेश्चन समझाया गया था कि कैसे इसको हम रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही रिड्यूस करके यहाँ से I2 की वैल्यू फाइंड कर लो, और जब यहाँ से I2 की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका I = I1 + I2 दोनों को ऐड कर दो, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी तो है, लेकिन क्या है कि इजी है, आसान है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद सब कुछ इसमें आसान हो जाता है। समझ में आया? ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है, कि हमेशा ही न्यूमरेटर को आप कोई एक कांस्टेंट इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट यहीं से और समझ लो कि इन केस अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाए, तो भी ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। यहाँ पे d/dx ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, सिर्फ इसका स्क्वायर रूट का नहीं, सिर्फ इसी को ही करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर चलेगा, सेम प्रोसीजर आपका चलता जाएगा। बस जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट लगा है वहाँ स्क्वायर रूट लगा देना। यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, I1 I2 के फॉर्म में चेंज करोगे, यहाँ भी लगाओगे स्क्वायर रूट, और अब t लेट करोगे तो t क्या आएगा, 1/√t। जब इसका यहाँ पे t करोगे, यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1 = 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1/√t, और √t को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2। तो वहाँ से जब इसको इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 +1, तो वहाँ करोगे तो t की पावर 1/2 आएगा। तो वहाँ से 2t की पावर 1/2 आ जाएगा। तो उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और इधर भी स्क्वायर रूट बन गया, तो आपके पास स्क्वायर रूट वाले भी फार्मूले हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले भी फार्मूले हैं, तो आपको उस फार्मूले में इसको रिड्यूस करना और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आप इन जो 6 फार्मूले मैंने लिखवाया आपको, आप पहले ये 6 फार्मूले को याद करिए। याद करने के बाद इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अभी इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे डिफरेंट क्वेश्चन, और इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो उस कैसा फॉर्म आएगा, तो उससे क्या डिवाइड करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। तब तक आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करिए एनसीईआरटी का, वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं कुछ और टफ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।